हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे पास एक्चुअली 4-5 दिन से जब से ये आरओ और यूपी से 2024 के प्रीलिम्स को लेकर के एग्जाम डेट को लेकर के एक संशय उत्पन्न हुआ है, एक लगातार डाउट चल रहा है कि कब एग्जाम हो सकता है, कब नहीं। सो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ आ रही है कि अब जैसे-जैसे लोगों को ये पता लग पा रहा है कि आरओ का यूपी का पेपर लेट होगा। पहले जो सुनने में आ रहा था कि ठीक है, बहुत जल्द एग्जाम करा दिया जाएगा, तो वो चीज़ें जैसे-जैसे अब नहीं होने वाली हैं, तो उससे फिर क्या होगा कि ये साल वेस्ट हो जाएगा और कहीं न कहीं ये जो पूरी जॉब है, ये जो आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी है, ये इस साल क्लियर नहीं होगी। जैसे आपको मालूम है कि यूपी ने लास्ट बार रिकॉर्ड टाइम में पूरी अपनी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया हुआ था। तो इस बार भी ये था कि 17 मार्च को एग्जाम अगर करा लेते हैं, देन उसके बाद में मेंस आपका हो जाएगा 3 महीने के बाद, और उसके बाद में फिर जल्द से जल्द कॉपी चेक रिजल्ट के बाद में इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो वो एक रिकॉर्ड था कि इस बार और जल्दी कराएंगे, बट वो रिकॉर्ड धरा का धरा रह गया है। आपको मालूम है कि अब जो मेंस का एग्जाम है वो आपका कहीं ना कहीं अगले साल खींचने वाला है, और इसी तरीके से आरओ मेंस का एग्जाम भी अगले साल खींचने वाला है। सो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि कहीं ना कहीं इतना जो लेट हो रहा है उससे जितनी भी एक चीजें होती है, देखो कैंडिडेट्स के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना एक अपने आप में चलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। सोसाइटल प्रेशर भी होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज आप हर किसी को नहीं समझा सकते कि ओके ठीक है, आपको अभी 7 महीने और चाहिए, 6 महीने और चाहिए, बिकॉज ऐसे ऐसे पेपर लीक हो गया था एंड ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत हैम्पर करती है। तो ऐसे में उनके सामने एक ये चीज आ रही है कि किसी तरह से क्या कोई दूसरा एग्जाम ऐसा टारगेट कर लें या और भी एग्जाम्स पर फोकस कर लें, सो दैट कि उनके हाथ में कम से कम अगले 6-7 महीनों में एक जॉब सिक्योर हो जाए। बिकॉज इसमें तो आपको पता है कि अब इसमें टाइम लगने वाला है। देखिए, यहाँ पर 2-3 चीजें होती हैं, मैं उनको शेयर करने वाला हूँ, उनको बहुत ही ध्यान रखिएगा। जब आप दो नाव पर पैर रखकर सवारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर आप स्लिप करोगे एंड नदी में गिरोगे एंड डूबोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि जो भी ऐसे एग्जाम है जो एक ही पैटर्न के हैं, एक ही तरीके के हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने आरओ को पिक किया एंड अलॉन्ग विद दैट आपने यूपीपीसीएस को टारगेट किया, तो ये दोनों एग्जाम ऐसे हैं ना जो सेम तरीके के हैं। इनमें आप एक के लिए तैयारी करोगे तो दूसरे में आपको पूरा पूरा हेल्प मिलेगी। लेकिन जो बाकी के आपके एग्जाम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अगर कहीं आप किसी और स्टेट का ट्राई करते हो, जैसे आपने बिहार का ट्राई किया या आपने उत्तराखंड का ट्राई किया या आपने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्राई किया, तो इनमें क्या होता है कि आपको एडिशनल एफर्ट्स पुट करने होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज आती है, अगर आप उतने कैपेबल हो, अगर आप इतना अपने को सक्षम पाते हो, इतना स्ट्रॉन्ग पाते हो कि आप बाकी चीजें मैनेज कर पाओगे इन चीजों की प्रिपरेशन के साथ में, तो आप श्योरली करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग मतलब ये है कि अगर आप एक साथ 4-5 चीजों को या 4-5 एग्जाम को टारगेट करके अभी तक आपने ऐसी कोई चीज नहीं की है जो आपको एक रियल डेटा दे सके कि ओके ठीक है, आपने लास्ट टाइम इन 4 चीजों पर फोकस किया था और आप चारों में सक्सेसफुल हुए थे, तो इस चीज को अवॉइड करें। पर्सनली ऑन अ पर्सनल नोट, इफ यू आस्क मी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2 एग्जाम से ज्यादा किसी एग्जाम पर फोकस करें। देखिए, भले ही आरओ और यूपीपीसीएस का एग्जाम लेट हो रहा हो, मेंस का एग्जाम भले ही अगले साल खिंच जाए, लेकिन इसमें अगर आप मेहनत करोगे ना, ये जो आपके पास टाइम पीरियड मिला हुआ है, 4-5 महीने का जो आपको एडिशनल टाइम मिल गया है, इसमें अगर अपनी तैयारी को धार दोगे, इसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, खुद को तैयार कर लोगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको फिर एंड में बहुत हेल्प देगा। आपको ना तो प्रीलिम्स में दिक्कत होगी, और उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस होगा ना, तो मेंस में कहीं ना कहीं आप खुद को शॉर्ट पाओगे कि ओके ठीक है, यहाँ से अब मैं क्लियर करने वाली हूँ, यहाँ से कम से कम मेरा हो जाएगा मेंस। वरना होता क्या है कि पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, देन प्रीलिम्स के बाद में मेंस का शुरू करते हो, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है ना, उतना इनफ नहीं होता है, उतना पर्याप्त नहीं होता है अगर आपने पहले से तैयारी करके नहीं रखी हुई है तो इसलिए ये जो टाइम आपके पास है, इसमें अगर आपने आरओ और यूपीपीसीएस को फिल कर रखा है, तो आप उस पर फोकस करोगे तो वो आपके उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। अब बहुत सारे लोग होता क्या है कि उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आरओ या यूपीपीसीएस को फिल कर रखा है या डाल रखा है, वो बाकी जगह भी एग्जाम को फिल करते रहते हैं, फॉर्म वगैरह को फिल करते रहते हैं, देने भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, किसी ने बिहार का फिल किया हुआ है, काफी लोग उत्तराखंड का भी उन्होंने फिल किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो एक डाउट आता रहता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको फोकस चाहिए होता है। आपका जब तक एंटायर फोकस किसी एक या 2 चीज पर नहीं होगा, तब तक आप उस पर अपना मैक्सिमम एफर्ट्स पुट ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में चीज आती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि जो भी आपने जिन भी चीज़ों पर फोकस करने का ट्राई किया है, सोचा है, प्लान किया है कि ओके ठीक है, इन 2 एग्जाम पर या इन 3 एग्जाम पर मैं ध्यान देने वाली हूँ, इन पर मैं फोकस करने वाला हूँ, उसको लेकर के आपके दिमाग में कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने प्लान तो कर लिया कि ओके ठीक है, मैं इन 2 एग्जाम पर फोकस करूंगा, लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी बात आएगी कि ओके ठीक है, ये चीज़ें करनी है, इन मैक्रो चीज़ों को इन माइक्रो चीज़ों में तोड़ना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूशन में लैग कर दोगे। इसलिए इस चीज़ को लेकर के बहुत ही शॉर्ट हो जाओ अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि कितने एग्जाम को अगले 6 महीने में आप टारगेट करने वाले हो, भले कोई ऐसा एग्जाम हो जो आपका अभी 1-1.5 महीने में, 2 महीने में पड़ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें आपकी जो तैयारी है वो इतनी सुदृढ़ ना हो, इतना आप स्ट्रॉन्ग उसमें ना हो, उतना आपने अच्छे से अभी खुद को प्रिपेयर नहीं किया है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। और इसके कंपैरिजन में आरओ या यूपीपीसीएस वो एग्जाम है जिसके लिए आप पहले से पढ़ाई कर रहे थे, आपने अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम भी दिया था, आपके नंबर भी अच्छे आ रहे थे, बट जस्ट बिकॉज कि वो पेपर लीक हो गया या यूपीपीसीएस का पेपर टल गया, तो आप उस वजह से कि अब ये पेपर बाद में होंगे, काफी डिले हो रहे हैं, या मेंस के एग्जाम बाद में होंगे, देन इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो काफी बाद में आएगा, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो प्रोसेस है उसको रोक करके अपना जो बहाव है, अपना जो फ्लो है, अपनी जो कंसिस्टेंसी है, उसको अपने फोकस को किसी और एग्जाम की तरफ लगाने की सोच रहे हैं। तो इसको एक बार सोचिए जरूर। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, जितना ज्यादा आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगी, उतना ही ज्यादा आप अपनी चीज को लेकर के डिसिप्लिन हो पाओगे, परसिस्टेंट हो पाओगे। देखो, आरओ का एग्जाम हो गया, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, ये इनमें प्री भी है, मेंस भी है। और यूपीपीसीएस की बात करोगे तो उसमें तो आपको पता है कि प्रॉपर 6 पेपर है, और जो कट ऑफ वगैरह जा रही है वो आपने देख ही लिया होगा, नहीं तो उसका एक अलग वीडियो में बात भी कर लेंगे। तो उसके हिसाब से अब ये ऐसे एग्जाम नहीं रह गए हैं कि इनमें आपने आज प्लान किया, 1 महीने बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाए। जब आप आज से प्लान करोगे तब कहीं ना कहीं आप 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आपका प्रीलिम्स कभी भी होगा या मेंस होगा, तो आप उसमें खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, खुद को स्ट्रॉन्ग देख पाओगे कि ओके ठीक है, मेरा पेपर अच्छा हुआ है। अगर आप अभी से ये जो समय आपको मिला हुआ है इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, तो स्टार्टिंग में तो अभी बहुत लग रहा है कि टाइम है, 4-5 महीने है, लेकिन बाद में यही टाइम आपको बैकफायर करेगा। देखते देखते अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, और आपका एग्जाम भी आ जाएगा, और आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो टाइम अभी भी कम पड़ गया, अभी भी तैयारी नहीं हुई है, और मेंस तो आपका रखा ही रह जाएगा।
इसलिए अभी से आप प्लान कर लीजिए। ऐसे एग्ज़ाम जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है, जस्ट बिकॉज़ ये फॉर्म फिल कर रखा है, उसके चक्कर में मत भागिए। अगर आपकी तैयारी है, तो आप उधर ज़रूर अपना अटेम्प्ट दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उधर आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी को ज़रूर रखिए और ये किसी दूसरे के कहने पर मत जाइए। किसी फैमिली मेंबर के, किसी फ्रेंड के या किसी भी थर्ड पर्सन के कहने पर मत जाइए। आप देखिए कि जिस भी पर्टिकुलर फॉर्म को आपने फिल किया हुआ है और जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हो, आपका ये है कि ओके ठीक है, मैंने ये 4 या ये 5 एग्ज़ाम डाल रखे हैं, उनमें आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप डेफिनिटली करो। तैयारी अच्छी नहीं है, तो जहाँ तैयारी अच्छी है, वहाँ करो। वहाँ सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच।